सर बाजार बेहतरीन तेजी पर शुरुआत हुई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। सर आप बताइए, आपकी कोई रीडिंग इस बाजार में? सर आपने तो बताया कि नहीं सतर्क रहना चाहिए बाजार में। कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि नहीं मौके बन रहे हैं, और कुछ ऐसे शेयर अगर आप बताना चाहें सर जो कि इलेक्शन प्रूफ हों, जहां पर चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे, जितनी भी सीटें आए एनडीए को, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सर बताएंगे आप? गुरांग सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपकी क्षमा मधुर वाणी चाहता हूँ, सुन पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये आदत नहीं है अभिषेक म्यूट अनम्यूट करने के लिए, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसा कोई शहर या क्षेत्र नहीं है जो प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये विचारधारा रखना ही मेरे ख्याल से विफलता का एक आपका सबूत होगा। तो हाँ, लेकिन कहाँ पर मौके ढूँढने चाहिए? तो मैं कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी न करते हुए मेरे ख्याल से कीटनाव स्वदेश के दर्शकों के लिए मेरी विचारधारा ये है कि लाभ ये होगा कि मैं क्षेत्र के ऊपर ज्यादा बात करूं। और हमने पिछले ये जो जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके पहले भी हमने कई सारे क्षेत्र पर ध्यान देने की बात की थी और निवेश की बात की थी। कौन से वो क्षेत्र है? तो निर्माण कार्य क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये 3 क्षेत्र एक क्षेत्र के तहत आता है, वो है ऊर्जा। तीसरा क्षेत्र होगा रक्षा यानी कि डिफेंस। चौथा होगा अ, 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 भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां। पांचवा, या फिर इसका स्थान मुझे प्रथम देना चाहिए था, क्षमा चाहता हूं ये गलती के लिए, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज जो कि डाइवर्सिफाइड हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और आपको ये ज्यादा अपने बुद्धिमत्ता को जोर नहीं देना है, दिमाग की नसों को ज्यादा आपको फुलाना नहीं है। ये 5 क्षेत्र के जो दिग्गज और मझौले कंपनियों के शेयर हैं, उन ये 5 में से 2-2 शेयर चुन लीजिए अभिषेक, आप बहुत है, 10 शेयर कुल मिला करके। इसलिए मैंने क्षेत्र की बात की और एक सीमित 5 क्षेत्र के ऊपर मैंने राय दी। तो ये 5 क्षेत्र में 2-2 कंपनियां, चाहे दिग्गज पसंद कीजिए या दिग्गज और मझौली पसंद कीजिए, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आपका आने वाले 3 से 5 साल तक खड़ा हो जाएगा। शेयर्स की बातचीत कर लेते हैं जहां पर मैं बोलूँगा कि थोड़ा रिवर्सल वगैरह। गुरांग सर, आप यूपीएल है आपकी कवरेज लिस्ट में? यूपीएल है सर आपकी कवरेज लिस्ट में? ये डिम्पी बिल्कुल है, और एक दुस्ती दुखती हुई नस बन गया है ये स्टॉक। जिस प्रकार से रुझान रहा है, परेशान कर रहा है हमें। लेकिन हाँ, खास करके जो पिछले यानी कि चौथी तिमाही के नतीजे हमने देखे, तीसरी तिमाही के नतीजे देखे पिछले वित्तीय वर्ष के, तो बहुत बड़ी निराशा थी दुर्बी। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये जताने का प्रयास भी किया है कि दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो वास्तविकता और पूर्ण रूप से हमारे सामने खड़ा हुआ दिक्कत वाला समय है। लेकिन क्या इस दिक्कतों को कंपनी दूर कर पाएगी, प्रश्न ये है। तो जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है वो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है। थोड़ा समय लगेगा डिम्पी, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बदलाव आता हुआ दिखेगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए 650 तक के लक्ष्यांक आपको नजर आ सकते हैं।